हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है अर्थालंकार देखेंगे, अर्थालंकार के भेद देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी थी अलंकार से संबंधित, अगर आपने देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं उपमा अलंकार से। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। नंबर फर्स्ट पे जाता है उपमेय। वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। नंबर 2 पर देखते हैं उपमान। जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख उपमेय की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। नंबर 3 पर आता है साधारण धर्म। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, अतः सुंदरता साधारण धर्म हो जाएगा। नंबर 4 पर जो आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में समान शब्द वाचक है। इसके अतिरिक्त ऐसा, जैसा, सा, सदृश आदि शब्द वाचक शब्द के उदाहरण हैं। तो इसकी जो ट्रिक होगी है उपमा अलंकार की, इसमें जो है ऐसा, जैसा, सा आदि शब्द वाचक शब्द के उदाहरण होते हैं। उपमा के भेद। पूर्णोपमा। जहाँ उपमेय के चारों अंग विद्वान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे प्रातः नभ था, बहुत ही नील शंख जैसे। उर्सु काव्य में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है। नीला साधारण धर्म हो जाएगा। जैसे वाचक शब्द है, यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित है, तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। अब जैसे दूसरा अलंकार लुप्तोमा। जहाँ उपमा के एक या अनेक अंगों का अभाव हो वहाँ लुप्तोमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। उर्सु काव्य में पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान एवं सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ कवि का आशय है। मखमल के झूले पड़े, विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण लुप्त है, अतः इस प्रकार के उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। एक होता है मालोपमा। जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है, राम महीप का। उर्दू उदाहरण में राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द 3 हैं। कौन सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम्या शील, सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय और उपमान अनेकों हो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अगला जो अलंकार आता है वहाँ रूपक अलंकार आता है। रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कहा दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उर्दू पंक्ति में राम रतन को ही धन कहा गया है। यहाँ उपमेय और उपमान धन में अंतर स्पष्ट नहीं राम रतन हो पा रहा है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, दोनों में भिन्नता है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगला जो अलंकार आता है उत्प्रेक्ष अलंकार देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो, ईव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जैसे सिर फट गया उसका बही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो।
ऊर्ध्व पंक्तियों में सिर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो अलंकार आता है भ्रांतिमान आता है। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। ऊर्ध्व पंक्ति में श्री कृष्ण को देखकर उनके सावलेपन के कारण वन के मोरों को काले बादल होने का भ्रम होता है और वे वर्षा होने वाली है ऐसा समझकर मोर नाचने लगते हैं, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार देखते हैं। जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जहाँ उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीज नारी है या नारी बीज सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि ही सारी। ऊर्ध्व पंक्तियों में नारी और साड़ी में संदेह बना हुआ है। साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यहाँ संदेह अलंकार है। अगला अलंकार जो आता है दृष्टांत आता है। जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत अर्थात उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापन नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऊर्ध्व पंक्तियों में कहा गया है कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं किंतु उसकी सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर पहली पंक्ति की बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया था। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला जो अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जहाँ किसी विषय वस्तु का लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। ऊर्ध्व पंक्तियों में हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार जो आता है विभावना अलंकार आता है। जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलिए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता पड़ जोगी। ऊर्ध्व पंक्तियों में पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विविध कार्य करना, बिना मुख के किसी वस्तु को ग्रहण करना और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख होने से विभावना अलंकार है। अगला अलंकार आता है अनियोक्ति। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ऊर्ध्व पंक्ति में फूल और कांटों के माध्यम से मनुष्य को लक्षित किया गया है। इसमें फूल सुख सुविधा का प्रतीक है और कांटे दुख का प्रतीक है। यहाँ सही प्रकार की सुख सुविधाएं होती हुई भी दुखी प्राणियों का वर्णन किया गया है। यहाँ नियोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार जो आता है विरोधाभास आता है। जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बोले श्याम रंग त्यो त्यो उजलो हुई। ऊर्ध्व पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि हमारे
अनुरागी मन की गति को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उसके विकार दूर होते चले जाते हैं। यहाँ कोई भी सामान्य बुद्धि का पाठक यह विरोध कर सकता है कि जो काले रंग में डूबता है वह उज्ज्वल कैसे हो सकता है। इस प्रकार विरोध का आभास होने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। अगला अलंकार देखते हैं विशेषोक्ति, और लास्ट अलंकार है। जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रीति रहे तब न प्यासी बुझाई। उर्फी पंक्तियों में यह कहा गया है कि दो दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ। यहाँ पर कारण तो है कि वर्षा हो रही है परंतु प्यास नहीं बुझ रही है, अर्थात कार्य शुरू तो हुआ परंतु उस कार्य का कोई मोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।